क्योंकि ये आयन से बनी है, सोडियम आयन से और क्लोराइड नेगेटिव आयन से। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स, जिन चीज़ों से, जिन पार्टिकल से ये बनी है वो आयन्स है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को। और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, दी सॉलिड्स। एंड सॉलिड्स में आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। हम सॉलिड चैप्टर को यहाँ पर मुकम्मल डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी, मेरे साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, NaCl जो क्रिस्टल है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टार्ट करते हैं। NaCl इज एन आयनिक क्रिस्टल। NaCl इज व्हाट? NaCl इज एन आयनिक क्रिस्टल। बिकॉज क्यों आयनिक क्रिस्टल है? क्योंकि ये आयन से बनी है, सोडियम आयन से और क्लोराइड नेगेटिव आयन से। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स, जिन चीजों से, जिन पार्टिकल से ये बनी है वो आयन्स है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। सेकंड, इट हैज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है। याद रखिए, NaCl इज अ क्यूबिक क्रिस्टल। मगर याद रखिए, क्यूबिक क्रिस्टल में ये आप लोगों के पास सिंपल क्यूबिक नहीं है। ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम नहीं है, ये सिंपल क्यूब नहीं है। सिंपल क्यूब इस तरह से होता है। हम सिंपल क्यूब की अगर बात करें तो सिंपल क्यूब हमारे पास कुछ यूं होती है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC, या इसे बोलते हैं प्राइमिटिव सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या प्राइमिटिव क्रिस्टल सिस्टम। प्राइमिटिव क्रिस्टल सिस्टम से मुराद है ऐसा क्रिस्टल सिस्टम के जहां पर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद हो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी मैं ये वर्ड्स आप लोगों को बता चुका हूं। प्रिमिटिव से मुराद है, या सिंपल क्यूबिक से मुराद है ऐसा क्यूबिक सिस्टम या ऐसा क्रिस्टल सिस्टम के जहां पर तमाम तर पार्टिकल कहां पर मौजूद हो? कॉर्नर्स पर मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद हो, ना एज पर हो और ना ही फेस पर हो, ना फेस पर मौजूद हो और ना एजेस पर मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद हो। सच सिस्टम इज कॉल्ड प्रिमिटिव सिस्टम। तो याद रखिए, जो NaCl है, याद रखिए NaCl इज नॉट अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, नॉट अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा। इसे हम नाम देते हैं शॉर्टकट में, आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट में आती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज FCC। F stand for face, C stand for centered, C stand for what? For cubic। तो face centered cubic system है ये। याद रखिएगा, NaCl क्रिस्टल जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, FCC बोलते हैं। क्लियर है भैया? इट इज नॉट अ सिंपल क्यूबिक,
इट इज अ फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर से मुराद केस के फेस में क्या मौजूद है। ये जो फेस है इनके क्यूबिक में के जो फेस है, हर फेस में क्या मौजूद है, फेस के सेंटर में क्या मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है। हर फेस के सेंटर में क्या मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है। इसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये उठाऊं लाइक दिस, ये सपोज कर लिया हमारे पास क्यूबिक, ये तो क्यूबिक तो नहीं है, बहरहाल मैं इसे क्यूब अगर समझ लूं, यहां से आपको अगर मैं बता दूं तो ये इसका फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है और ये भी फेस है। अब इन फेसेस के सेंटर में क्या मौजूद है, इनके पार्टिकल मौजूद हैं, आयंस मौजूद है, यहां पर मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है। कॉर्नर पे तो मौजूद है, साथ साथ में कहां पर मौजूद है, साथ साथ में इनके फेस के सेंटर में भी मौजूद है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लियर है भैया। सो NaCl इज FCC। NaCl इज व्हाट, NaCl इज FCC। अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्लोराइड आयन मौजूद है इसमें और सोडियम आयन मौजूद है। अब ये क्लोराइड आयन और ये सोडियम आयन में अगर ये एटम्स होते तो फिर सोडियम का साइज बड़ा था क्लोरीन से, मगर यहां पर ये क्या है, ये क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन है। तो याद रखिए क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है किस चीज से, सोडियम आयन से। द साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज मच मोर ग्रेटर देन सोडियम आयन। वाई? बिकॉज क्लोरीन हैज 3 शेल्स। क्लोरीन के अंदर कितने शेल है, 3 कंप्लीट शेल्स हैं, 3 कंप्लीट शेल्स हैं क्लोराइड आयन के पास, और सोडियम आयन के पास 2 शेल्स हैं, 2 कंप्लीट शेल्स हैं। सोडियम आयन है, ये सोडियम एटम नहीं है। क्लोराइड आयन है, क्लोरीन एटम नहीं है। क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 17 इलेक्ट्रॉन, मगर यहां पर क्लोरीन एटम नहीं है, यहां पर क्लोरीन आयन है। तो याद रखिए क्लोराइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 18 इलेक्ट्रॉन होती है। इतना तो आप लोगों को पता है। तभी तो इसके अंदर कितने शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में भी कितनी आ रही है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रही है। किसके, क्लोरीन के। और क्लोरीन को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये जो मैं ब्लू कलर यहां पर बनाऊंगा इस स्ट्रक्चर में वो क्लोरीन होगा। सेकेंड जो आयन हमारे पास वो क्या है, वो सोडियम आयन है। और सोडियम आयन जो है ये सोडियम एटम नहीं है, सोडियम +1 है। सोडियम +1 से मुराद है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे चुकी है। सोडियम का अपना एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर जब ये एक निकाल लेती है तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाती है। सो वी कैन से दैट सोडियम आयन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। और इस 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। और ये 2 शेल्स पर मुश्तमिल होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन इज मच बिगर इन साइज देन व्हाट, देन सोडियम आयन। Why? Because chloride has 3 shells and sodium ion, not sodium atom, sodium ion has 2 shells. क्लियर हो गई बात, ओके है। तो हम बोलते हैं क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होती हैं, क्लोराइड आयन के पास होती है 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम आयन के पास होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास होती है 3 कंप्लीट शेल्स और इसके पास होती है 2 कंप्लीट शेल्स। अच्छा, क्लोराइड आयन का जो रेडियस है, जो साइज है वो कितना है, क्लोराइड आयन का जो रेडियस है, जो साइज है वो है 1.81 एंगस्ट्रम। 1.81 एंगस्ट्रम या 181 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर। अगर इसे पिकोमीटर में ले ले तो ये 181 पिकोमीटर बन जाएगा। और अगर हम सोडियम आयन की साइज की बात करें तो इट इज इक्वल टू द 1.02 एंगस्ट्रम या 1.102 पिकोमीटर। 1.02 एंगस्ट्रम
आर 102 पिकोमीटर, 102 पिकोमीटर या 1.02 एंगस्ट्रम। क्लियर है? तो किसकी साइज बड़ी है? आपको वैल्यू से नजर आ रही है, क्लोराइड की साइज बड़ी है किस चीज से? सोडियम के साइज से। तभी याद रखना कि सोडियम आयन क्या होगा, याद रखिए सोडियम आयन होगा सेंटर में। कहां पर होगा? इट विल बी सेंटर्ड। क्या होगी? सोडियम आयन पाई जाएगी सेंटर में, या जो सेंटर में अरेंजमेंट होगी, जो सेंटर में पार्टिकल होगा, इस क्यूब के सेंटर में जो पार्टिकल होगा वो कौन होगा? वो आपके पास होगा दी सोडियम आयन। क्लियर है भैया? अच्छा मैं बताऊंगा, वेट कर लें। यहां पर रेडियस रेशो से क्या मुराद है? व्हाट इज रेडियस रेशो? द रेडियस ऑफ केटाइन divided by radius of anion. Cation radius divided by anion radius is called what? Radius ratio. और radius ratio आपके पास कितनी आ रही है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की? तो that's what? That's equal to 0.563 क्या आ रही है? रेडियस रेशो आ रही है। और इसी रेडियस रेशो की बुनियाद पर क्या बनती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बनती है भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर। सो याद रखिएगा रेडियस रेशो सोडियम क्लोराइड की क्या है? 0.563। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद है द नंबर ऑफ बॉन्डेड आयन्स या द नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। एक आयन को या एक एटम को जितने एक्सटर्नल एटम अटैच होंगे उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चैप्टर नंबर 3 में भी अब डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, चाहे क्लोराइड आयन की बात करें चाहे सोडियम आयन की बात करें, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती हैं? 6 होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। याद रखिए NaCl क्रिस्टल का या NaCl यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन वेदर क्लोराइड आयन और सोडियम आयन कितनी वैल्यू रखती है? दैट इज व्हाट? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्या मुराद है? मतलब अगर दरमियान में सोडियम है सपोज कर ले, तो ऊपर से कौन लग सकता है? क्लोरीन। नीचे से कौन लग सकता है? क्लोरीन। राइट से कौन लग सकता है? क्लोरीन। लेफ्ट से कौन लग सकता है? क्लोरीन। आगे से कौन लग सकता है? ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये बाहर की तरफ है, तो बाहर कौन लग सकता है? क्लोरीन। पीछे कौन लग सकता है? क्लोरीन। सो हाउ मेनी क्लोरीन कैन सराउंड द सोडियम आयन? 6 क्लोराइड्स आर सराउंडिंग दी सोडियम आयन। एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन सराउंड कर रही हैं? 6। दैट्स व्हाई वी कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन। सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम आयन इज व्हाट? इज 6, क्योंकि एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन क्या करती हैं? सराउंड करती हैं। 6 क्लोरीन आयन क्या करती हैं? 6 क्लोरीन आयन सराउंड करती हैं। लेट्स सपोज दिस व्हाट? दिस इज द मॉडल। ये हमारे पास एक मॉडल है। ये सेंटर में आपके पास क्या है? ये सेंटर में अगर सोडियम है तो ऊपर से क्लोरीन लग रही है, नीचे से क्लोरीन लग रही है, राइट से लग रही है, लेफ्ट से लग रही है, आगे से लग रही है, पीछे से लग रही है। सो मीन्स दैट कि a single sodium ion is surrounded by 6 chloride ion. That's why we can say the coordination number of sodium in sodium chloride crystal is 6. इसी तरह अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं, चूंकि क्लोराइड आयन और सोडियम आयन के बीच आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, ये हर तरफ से बन सकती है। तो इस वजह से एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करती है। सपोज कर लिए जो आयन है ये क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन को सराउंड कर रही है कौन? सोडियम आयन्स। सोडियम आयन आगे से, सोडियम आयन पीछे से, 2 ऊपर से नीचे से, 4 लेफ्ट से राइट से, 6। सो हाउ मेनी क्लोराइड्स, हाउ मेनी sodium ions surrounding the chloride ion? 6 sodium ions are surrounding the chloride ion. 6 sodium ions. 6 sodium ions are surrounding the what? Are surrounding the single chloride ion. So again we can say the coordination number of क्लोराइड आयन, अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं तो क्लोराइड आयन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज व्हाट? इज अगेन 6।
तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड में सोडियम की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और क्लोरीन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्लियर है भैया, यहां तक ओके है? क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आ गई। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, याद रखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जिस भी सेंट्रल एटम का, जिस भी सेंट्रल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा, ये याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका शेप या उसकी अरेंजमेंट या उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगी भैया, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपके पास क्या होगी, अगर शेप, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री बनेगी दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। वो क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। दिस व्हाट, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जरा गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। यहां से देखिए, ये यूं आ रही है, ये यूं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है जी। और यहां से कैसे आ रही है, यहां से अगर मैं ऐसे कर लूं, ठीक है जी, और ऐसे और ऐसे और ऐसे, सही है। यहां से यूं मिला लें, यहां से यूं मिला लें, यहां से यूं मिला लें और यहां से यूं मिला लें, ठीक है जी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। रवान पे क्या, यहां पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, इनके बीच लाइन कर ड्रॉ करेंगे, इनके बीच लाइन ड्रॉ करेंगे, इनके बीच लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके बीच। अब ऊपर वाले को इन चारों के साथ मिला लें और नीचे वाले को इन चारों के साथ मिला लें। दिस शेप इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो हमें मालूम है कि जिस भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, याद रखिए उसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल आएगी, ये याद रखिएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं, ओके हैं। अच्छा, अब जरा पढ़ते हैं कि हमारा जो NaCl क्रिस्टल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जरा क्यूबिक स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर आते हैं अपने NaCl के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है भैया? अब आप लोग जरा क्यूबिक स्ट्रक्चर को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं NaCl की तरफ। हमें पता है कि हर क्यूब के फेसेस भी होती हैं, एजेस भी होती हैं, कॉर्नर्स भी होती हैं, एंगल्स भी होती हैं और लेंथ्स भी होती हैं। सपोज कर लीजिए क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये क्यूबिक नहीं है, बहरहाल मैं इसे क्यूबिक आप लोगों को सिर्फ समझाने की खातिर कर रहा हूं। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का कितने फेसेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस। कैसे 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। एक ऊपर से, एक नीचे से, ये ऊपर का फेस है, ये नीचे का फेस है। एक ऊपर से, एक नीचे से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, कितने हो गई, 4। एक आगे से और एक पीछे से। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 फेसेस आ रही, यहां पर भी 6 फेसेस हैं। फेसेस के बाद हमारे पास आ रही है वी हैव व्हाट, वी हैव कॉर्नर्स। हाउ मेनी कॉर्नर्स क्यूबिक स्ट्रक्चर हैज, 8। कितनी कॉर्नर्स रखती हैं, 8 कॉर्नर्स रखती हैं। 8 कॉर्नर कैसे रखती हैं, ये देखिए जो मैंने क्लोराइड्स ब्लू कलर के बनाए हुए हैं, ये कॉर्नर्स पर मौजूद है। ये जो रफ ब्लू कलर, ये जो रफ कलर ब्लू कलर के मैंने बनाए हुए हैं, ये आपके पास क्लोराइड्स आने हैं और ये कॉर्नर्स पर मौजूद है, ठीक है जी। ये देखिए ये कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8 corners. Cubic structure has 8 corners. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many corners, 8 corners are there. How many edges are there, कितनी edges पाई जाती हैं। edges की तादाद, edges किसे बोलते थे, edges उस लाइन को बोलते थे जहां पर 2 फेसेस मिलती है, उसे हम बोलते हैं edge। इसे बोलते हैं कॉर्नर, इस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर और इस लाइन को बोलते हैं एज। इसे क्या बोलते हैं, एज।
तो इस एज के ऊपर हाउ मेनी एजेस आर देयर इन क्यूबिक स्ट्रक्चर? 1 2 3 4, सही है। 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी एजेस आ रही हैं? 12 एजेस आ रही है। 1, ये देखिए ब्लैक कलर की, चेक कर लें ब्लैक कलर की, ये जो मैंने ब्लैक कलर ड्रॉ की हुई है, ये सारे एजेस हैं। 1 2 3 4, कितनी आ गई? 4 5 6 7 8, कितनी एजेस आ गई? 8 9 10, 9 और 10, और ये देखिए 11, और ये देखिए क्या आ रही है? 12। सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर। याद रखिए एजेस की तादाद कितनी है? 12, कॉर्नर्स की तादाद कितनी है? 8, फेसेस की तादाद कितनी है? 6। अच्छा, लेंस का क्या सिचुएशन है? लेंस हमने पढ़ी हुई थी प्रीवियस लेक्चर में। लेंस मतलब इनके तमाम लेंथ, चाहे इनकी लेंथ की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए, तमाम के तमाम बराबर है। मतलब A = B = C, मतलब इनका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस क्यूबिक की क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी तो हमें मालूम है। और एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स, ये जो एंगल होती हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में, ये एंगल इंटरफेशियल एंगल क्या होती है? तो एंगल्स हमारे पास अल्फा एंगल = बीटा एंड बीटा एंगल = गामा, मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर है, और ये तीनों की तीनों बराबर है किस एंगल के? 90 डिग्री के बराबर हैं। कौन से एंगल के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये भी तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, गुड, शाबाश। तमाम के तमाम एंगल क्या आ रही है? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ये जितने भी एंगल आप ड्रॉ करें, चाहे आपके पास अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, आपके पास क्या आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। यहाँ तक ओके है? अच्छा, चले जी। अभी जो ब्लू कलर के ये क्लोराइड्स आयन हैं, याद रखिएगा ब्लू कलर मैंने क्लोराइड आयन ड्रॉ की हुई है, और जो रेड कलर है वो क्या है? वो सोडियम आयन है, सही है। तो क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पर मौजूद है? ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। ये क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये कैसे ड्रॉ होती है इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, शॉर्टकट में आपको बता दूंगा कि कैसे ये ड्रॉ की जाती है। ये भी एक तरीकाकार रखता है कि कैसे ड्रॉ करना है आपको ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, हर स्टूडेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं आपको तरीका समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट तरीके से। बट यहाँ पर चूंकि टाइम वेस्टिंग होती है, इस वजह से मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता, आप लोगों को नहीं समझा सकता, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, मसले हो जाते हैं, फिर ये अपलोडिंग में मसला करती है। अच्छा, जरा गौर फरमाइए। अब जो क्लोराइड आयन है, ब्लू कलर में जो क्लोराइड आयन है, याद रखिए ये दो जगह पर मौजूद है इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में। एक ये मौजूद है कॉर्नर्स पे, कहां पर मौजूद है? एक ये कॉर्नर्स पर मौजूद है, और दूसरा क्लोराइड आयन जो मौजूद है वो फेस पर मौजूद है। देखिए फेस है, ये देखिए फेस आ रही है, ये फेस, इस फेस के सेंटर में क्या मौजूद है? क्लोराइड आयन। एक कॉर्नर्स पर मौजूद है, और एक क्लोराइड जो है वो कहां पर मौजूद है? फेस पर। तो ये फेस पर मौजूद है, फेसेस पर मौजूद है क्लोराइड आयन, या कहां पर मौजूद है? कॉर्नर्स पर। इन दोनों जगहों पर मौजूद है। और सोडियम आयन जो है वो कहां कहां पर मौजूद है? वो मौजूद है, सोडियम आयन मौजूद है वो भी दो जगहों पर। एक सोडियम आयन मौजूद है बिल्कुल इस क्रिस्टल के सेंटर में, चेक कर लीजिए, देखें ये जो सोडियम है ये बिल्कुल इस क्रिस्टल के सेंटर में, दरमियान में मौजूद है। बिल्कुल इस क्रिस्टल के सेंटर में, दरमियान में मौजूद है। ये देखें, ये वाला क्लोरीन, ये वाला सोडियम। तो हम बोलेंगे सोडियम एक तो मौजूद है कहां पर? एक तो मौजूद है सेंटर पर। कहां पर मौजूद है? एक सोडियम मौजूद है सेंटर पर, और बाकी सोडियम आपको नजर आ रही है एजेस पर। ये देखिए एज जा रही है, ब्लैक वाली लाइन एज है ये देखिए ये एज है, ये देखिए ये एज है, ये देखिए ये एज है। इन एजेस पर क्या मौजूद है? सोडियम मौजूद है। तो ये देखिए जो सोडियम है, ये जो रेड कलर है सोडियम है, ये सोडियम कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है एजेस के ऊपर। कहां के ऊपर? एजेस के ऊपर। तो हम बोलेंगे कि याद रखिएगा सोडियम कहां पर मौजूद होती है? वो अपने एजेस पर, अपने क्यूबिक स्ट्रक्चर के एजेस पर मौजूद होती हैं और सेंटर में पाई जाती हैं। अच्छा, अब कितने फेसेस है, कितने कॉर्नर है, कितने एजेस हैं? यहां से आपको पास
सोडियम आयंस की और क्लोराइड आयंस की मुकम्मल तादाद आपको क्लियर हो जाएगी। तो चले जी, पहले हम पढ़ते हैं क्लोराइड आयन को। किसको भैया? क्लोराइड आयन। अच्छा, क्लोराइड आयन एट फेस, एट व्हाट? क्लोराइड आयन एट फेस, एट फेसेस, फेसेस के ऊपर क्लोराइड आयन कितना मौजूद है? तो याद रखिएगा, फेसेस के ऊपर जो क्लोराइड आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन इस यहां पर इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के कितने फेसेस हैं? फेसेस आर व्हाट? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। तो हम बोलेंगे फेसेस जो है वो 6 हैं। अच्छा, हर फेस पर जो क्लोराइड आयन है, हर फेस के ऊपर जो क्लोराइड आयन है, 6 फेसेस हैं, 6 क्लोराइड हैं। ठीक है जी, ये जो 6 फेसेस हैं और ये जो 6 क्लोराइड्स हैं, हर फेस वाला क्लोराइड कितने यूनिट सेल के बीच में होता है? 2 यूनिट सेल। देखिए, ये देखिए, ये 1 यूनिट सेल है पूरा, है कि नहीं है? ये पूरा 1 यूनिट सेल है। ठीक है जी, NaCl का एक क्या है? यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में ये 1 यूनिट सेल है, यहां से जाहिर सी बात है दूसरा यूनिट सेल आएगा, ऊपर से तीसरा आएगा, नीचे से चौथा आएगा, आगे से यहां से क्या जाएगा? 5वां, आगे से छठा, और पीछे से आगे से 5वां, पीछे से छठा आ जाएगा। मतलब 6 फेसेस है, तो 6 और इसको क्या लग सकती हैं? और इसको लग सकती हैं, हमारे पास इन फेसेस को लग सकती हैं 6 यूनिट सेल मजीद लग सकती हैं। अच्छा, तो इससे मुराद है ये जो बॉल है, ये जो सोडियम आयन क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन आधा हिस्सा इसका इस यूनिट सेल के पास है, तो आधा हिस्सा इसका अगले यूनिट सेल के पास होगा। आधा इस यूनिट सेल के पास, तो अगला हिस्सा इसका अगले यूनिट सेल के पास होगा। क्योंकि 2 कमरों के बीच दीवार है, तो जाहिर सी बात है उस दीवार का आधा हिस्सा उस यूनिट सेल का है, आधा दीवार का हिस्सा उस यूनिट सेल का है। इस वजह से जो गेंद, जो बॉल, जो क्लोराइड आयन नजर आ रही है, वो आधा इस यूनिट सेल का है, आधा इसके साथ जो अगला उसका है। ये वाला जो क्लोराइड आयन है, ये आधा इस यूनिट सेल का है, आधा ऊपर वाले का है। ये जो क्लोराइड आयन फेस पर आपको नजर आ रही है, ये आधा इस यूनिट सेल का है और आधा नीचे वाले का है। ये वाला जो क्लोराइड आयन है, ये आधा इसका है और आधा अगले वाले का है। सही है भैया? मतलब 2 कमरों के बीच जो दीवार होती हैं, ये 2 कमरे सपोज कर ले, ये वाला और ये वाला, दरम्यान में जो दीवार है वो आधी, यहाँ पर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो चीज़ जो है वो आधी इस कमरे की है और आधी वो चीज़ उस कमरे की है, जिस तरह ये मार्कर है। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे कि जो 6 फेसेस हैं, इन हर 6 फेसेस पर जो क्लोराइड आयन नजर आ रही हैं, वो कितना शामिल है इस यूनिट सेल में, इस क्रिस्टल में, इस यूनिट सेल में कितनी शामिल है, यहां पर कितनी मौजूद है? तो हम बोलेंगे ये सिर्फ हाफ मौजूद है। कितनी मौजूद है? हाफ। तो 6 मल्टीप्लाई विद हाफ, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 3 क्लोराइड्स। कितने क्लोराइड्स? याद रखिए, 3 क्लोराइड आपके पास आ रही है। कहां पे? 3 क्लोराइड आप उनके पास आ रही है फेसेस पर, ये याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, फेसेस के साथ साथ कहां पर मौजूद है? कॉर्नर्स पर। अच्छा, तो लिख ले एट कॉर्नर, एट कॉर्नर्स। एट व्हाट? एट कॉर्नर। कॉर्नर पर भी मौजूद है क्लोराइड आयंस। कॉर्नर पर भी क्या मौजूद है? क्लोराइड आयन मौजूद है। अच्छा, याद रखिए, कॉर्नर हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर्स आर देयर। तो हम बोलेंगे टोटल कॉर्नर्स आर व्हाट? 8 कॉर्नर्स आर देयर। अच्छा, कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है, याद रखिए, हर कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है उसका इस कमरे में, इस यूनिट सेल में, इस कमरे में कितना हिस्सा है? सिर्फ और सिर्फ 8वां हिस्सा इधर है, 8वां हिस्सा इधर है, बाकी हिस्सा बाहर है, बाकी यूनिट सेल के साथ है। बाकी हिस्सा बाकी यूनिट सेल के साथ है। मतलब 8 यूनिट सेल ने सराउंड किया होता है हर कॉर्नर वाले को। याद रखना, हर कॉर्नर वाला क्यूबिक सिस्टम में, हर जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होता है वो कितने यूनिट सेल का के पास पाया जाता है, के पास होता है? ये कितने यूनिट सेल के पास आती है? एक ऊपर, एक नीचे,
एक और ऊपर, मतलब 8 सराउंड कर रही है। तो हम बोलेंगे ये कितनी हिस्सा आ रही है, 1/8 हिस्सा दे रही है हमारी इस यूनिट सेल को। सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट देती है। 1/8 पार्ट यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, बाकी बाहर यूनिट सेल के साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बोलेंगे कि 8 कॉर्नर है और हर 8 कॉर्नर का जो क्लोराइड है वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट यहां पर मौजूद है उसका, बाकी इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, बाकी दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा होता है। ठीक है जी। तो हम बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई विद 1/8, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 1। सो मीन्स दैट, ये याद रखना, एंट्री टेस्ट में आप लोगों से पूछा जाता है कितने क्लोराइड होते हैं कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर आपके पास होती हैं कितने क्लोराइड्स, 1, और फेसेस पर कितनी होती हैं, 3। तो 1 + 3 टोटल हाउ मेनी क्लोराइड्स, टोटल क्लोराइड्स इन दिस यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में आपके पास टोटल क्लोराइड कितनी आ गई, टोटल क्लोराइड मजमूई तौर पर कितनी कसाफत यहां पर रखती, कितना हिस्सा यहां पर रखती है। तो आपके पास याद रखिए, हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 4 क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आइन, 4 क्लोराइड आइंस। कितने क्लोराइड आइंस भैया, 4 क्लोराइड्स आइन हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। आपको ज्यादा दिख रही हैं, आपको ज्यादा ब्लू कलर दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर्स पर हो गई और 6 क्लोराइड फेसेस पर हो गई। ये तो ज्यादा हो गई, मगर नहीं, हमें क्लोराइड की तादाद से काम नहीं है, हमें उस क्लोराइड का कितना हिस्सा हमारे पास है, हमें उससे काम है। और ये तमाम हिस्से मिलाकर, इन तमाम क्लोराइड्स की तादाद के हिस्से मिलाकर कितने क्लोराइड मजमूई तौर पर हमारे पास आ रही है इस वक्त यहां पर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इस यूनिट सेल में, दैट इज व्हाट, दैट इज 4 क्लोराइड्स। हाउ मेनी क्लोराइड्स, याद रखिएगा, आ यूनिट सेल ऑफ NaCl, NaCl का जो यूनिट सेल है उसके पास कितनी क्लोराइड्स की तादाद है, 4 क्लोराइड आइंस। ये याद रखना, हाउ मेनी क्लोराइड आइन, 4 क्लोराइड आइन बाय सिंगल यूनिट सेल ऑफ NaCl। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्लोराइड के पास किसकी बारी है, सोडियम आयन की। किसकी भैया, सोडियम आयन की। अच्छा, सोडियम आयन कहां कहां पर मौजूद है, सोडियम आयन हमारे पास मौजूद है एजेस के ऊपर, हमने लिखा हुआ है एजेस के ऊपर और सेंटर के। ये सेंटर में मौजूद है और एजेस पर मौजूद है। ये देखिए तमाम किताब एजेस पर कौन मौजूद है, इन एजेस पर मौजूद है सोडियम। इन एजेस पर क्या मौजूद है, सोडियम। और एक सोडियम मौजूद है बिल्कुल सेंटर में, इस क्रिस्टल के सेंटर में मौजूद है। तो हम बोलेंगे कि एट सेंटर पर कितने मौजूद हैं सोडियम आयन। तो हम बोलेंगे 1 सोडियम। कितने, 1 सोडियम आयन। कैसे 1 सोडियम आयन, क्योंकि एक ही सेंटर है, सेंटर तो एक है, और उस सेंटर पर क्या मौजूद है, उस सेंटर पर मौजूद है हमारे पास द व्हाट, द सोडियम आयन। तो एक सोडियम आयन है और वो भी सेंटर पर है। अच्छा, बाकी सोडियम आयन कहां पर मौजूद है, सेंटर के साथ साथ कहां पर मौजूद है, एजेस पर। अच्छा, हाउ मेनी एजेस, कितनी एजेस थी, 12 एजेस थी। कितनी एजेस थी, 12 एजेस। अब हर एज पर कौन मौजूद है, हर एज पर मौजूद है सोडियम। ये देखिए कौन है, सोडियम है। और जो एच का सोडियम होता है, याद रखिए, जो एच का सोडियम होता है उसका सिर्फ और सिर्फ चौथा हिस्सा इस यूनिट सेल का हिस्सा है। हर सोडियम आयन जो कहां पर मौजूद है, जो एच पर मौजूद होगा, उस आयन का चौथा हिस्सा कहां पर होगा, इस यूनिट सेल में होगा। सो मीन्स दैट 1/4 सोडियम ऑफ द एच, ये जो एच का सोडियम है इसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा इस यूनिट सेल में है। बाकी जो 3 हिस्से इसके रह रहे हैं, बाकी जो 3 हिस्से वो बाकी यूनिट सेल के साथ है, जो इस यूनिट सेल के साथ अटैच होंगे साइडों पर, उनका हिस्सा बनती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास क्या आ रही है, ये मैं 4 यूनिट सेल बना रहा हूं, जैसे मुझे 4 यूनिट सेल है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 यूनिट सेल है, इन 4 यूनिट सेल को मैंने यहां पर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। इनके दरम्यान में क्या मौजूद, इनके दरम्यान में मौजूद है एक आयन। अब इसका एक
क्वार्टर, चौथा हिस्सा यहां पर मौजूद है इस यूनिट सेल में, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो आधा हिस्सा नहीं बल्कि चौथा हिस्सा अगले यूनिट सेल में मौजूद है। इसका जो तीसरा हिस्सा है वो तीसरे यूनिट सेल में मौजूद है, और इसका जो चौथा हिस्सा है वो आपके पास मौजूद है चौथे यूनिट सेल में। तो हम बोलेंगे कि जो भी एच का आयन होगा, मतलब सोडियम आयन, ये 4 यूनिट सेल के दरमियान में पाया जाता है। बाहर इसके साथ लगे होंगे 4 यूनिट सेल, मगर इस वक्त हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल के पास वो कितना मौजूद होगा? 1/4। कितना भैया? 1/4। तो हम कह सकते हैं कि एट एजेस पर कितना सोडियम है? तो एजेस हमारे पास कितनी एजेस है? हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस। हाउ मेनी एजेस? 12 एजेस आर देयर। ये तो जानते हो आप लोग। अच्छा, अब हर एजेस पर जो सोडियम है उसका कितना हिस्सा हमारे पास है? इस एक यूनिट सेल के पास है 1/4। कितना भैया? 1/4। तो 12 मल्टीप्लाई विद 1/4 डिवाइड बाय 1/4, तो आंसर आपके पास क्या जाएगा? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 3 सोडियम। हाउ मेनी सोडियम? इससे मुराद है टोटल एजेस वाले, हालांकि 12 एजेस हैं तो 12 सोडियम है, मगर हर 12 सोडियम के जो हिस्से हैं एजेस पर, वो सिर्फ और सिर्फ चौथा हिस्सा यहां पर है। तो उन सारे हिस्सों को मिला के, एजेस के तमाम सोडियम को मिला के, उससे टोटल कितने सोडियम आयन बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 सोडियम आयन्स। और एक सोडियम आयन कहां पर है? एक मुकम्मल सोडियम आयन इस सेंटर में है। तो टोटल आपके पास कितनी सोडियम आयन आ गई? टोटल सोडियम आयन्स की तादाद हमारे पास है, हाउ मेनी सोडियम आयन्स? 4 सोडियम आयन्स। हाउ मेनी सोडियम आयन्स? 4 सोडियम आयन्स। तो 4 एक यूनिट सेल में, NaCl के एक यूनिट सेल में, याद रखिएगा, NaCl के एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयन होती हैं और 4 सोडियम आयन होती हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं? ओके हैं? टोटल हाउ मेनी टोटल आयन्स इन सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में टोटल कितनी आयन्स होती है? तो टोटल आयन्स की तादाद जो होती है, दैट इज व्हाट? याद रखिएगा, टोटल आयन्स हमारे पास है, टोटल आयन्स की तादाद हमारे पास है 8 आयन्स। उनमें से याद रखिए, इन तमाम आयन्स की मिकदार को, इनके हिस्सों को अगर हम मिलाएं तो वो इस यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है? टोटल 8 आयन्स मौजूद हैं। टोटल 8 आयन्स मौजूद हैं। उनमें से 4 सोडियम के हैं और 4 किसके हैं? क्लोराइड आयन के हैं। ये याद रखिएगा। अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ NaCl, ये याद रखिएगा, हैज हाउ मेनी आयन्स? 8 आयन्स। उन 8 आयन में से 4 क्या होंगे? सोडियम होंगे, और 4 क्या होंगे? क्लोरीन होंगे। सही है? अच्छा, अब एक Na एक Cl से मिलकर क्या बनाती है? फार्मूला यूनिट। एक Na और एक Cl मिलकर क्या बनाती है? फार्मूला यूनिट। NaCl बनाती है, फार्मूला यूनिट बनाती है। एक NaCl बनती है एक सोडियम से और एक क्लोराइड से, मगर यहां पर कितने सोडियम है? 4। कितने क्लोराइड है? 4। तो याद रखिएगा, 4 सोडियम 4 क्लोराइड के साथ मिलकर 4 यूनिट सेल बना रही है, 4 फार्मूला यूनिट बनाती है। तो याद रखिएगा, 1 यूनिट सेल, याद रखिए, लिख ले अपने साथ, 1 यूनिट सेल हैज 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। एक यूनिट सेल के पास कितनी आयन्स है? 8 आयन्स। और कितने फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl? मतलब 4 सोडियम 4 क्लोराइड। तो एक सोडियम एक क्लोराइड के साथ एक फार्मूला यूनिट, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ दूसरा फार्मूला यूनिट, तीसरा क्लोरीन तीसरे सोडियम के साथ तीसरा फार्मूला यूनिट, चौथा क्लोरीन चौथे सोडियम के साथ, तो 4 फार्मूला यूनिट। तो हाउ मेनी? अ सिंगल यूनिट सेल, याद रखिएगा, अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl।
ये 4 कंपाउंड रख रही है अपने अंदर। ये तमाम के तमाम आयंस मिलकर कितने यूनिट सेल, कितने फार्मूला यूनिट रखती हैं, कितने NaCl कंपाउंड रखती हैं? 4 NaCl कंपाउंड रखती हैं। 4 NaCl हमारे पास फार्मूला यूनिट्स रखती हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगला पॉइंट जो जरूरी है वो ये है कि इन Na और Cl, ये इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो फासला है कंजक्टिव आयंस, ये सोडियम और इस क्लोराइड क्लोरीन के बीच, दिस क्लोराइड एंड दिस सोडियम, इनके बीच जो फासला है वो फासला कितना है, वो डिस्टेंस कितना है? दैट डिस्टेंस इज 2 पॉइंट हमारे पास आ रही है 2.851 या 85 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है भैया? 2.85 एंगस्ट्रॉम। कितना फासला होता है? याद रखिए, दो अपोजिट आयंस Na एंड Cl के बीच, कंजक्टिव आयंस के बीच, हर कंजक्टिव आयन के बीच कितना फासला है? दैट फासला इज व्हाट? दैट फासला इज 2.85 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट को समझ आ गया? ये भी जरूरी है। अच्छा, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ऑफ NaCl का एक यूनिट सेल टोटल कितने फार्मूला यूनिट, टोटल कितने NaCl रख रही है? तो याद रखिए 4 NaCl रखती है। 4 NaCl, 4 Na 4 Cl, तो 4 NaCl यूनिट सेल फार्मूला यूनिट रखती है एक यूनिट सेल ऑफ NaCl। सही है? अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 यूनिट सेल, 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ NaCl, अगर 1 मोल NaCl हो, कितने मोल भैया? अगर 1 मोल NaCl फार्मूला, वो नहीं यूनिट सेल नहीं, अगर 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl से क्या मुराद है? 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl से क्या मुराद है? 1 मोल ऑफ NaCl तो हमने पढ़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ NaCl तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मोल ऑफ NaCl जो है, 1 मोल of NaCl is what? Is 58.5 ग्राम। कितने भैया? 58.5 ग्राम का अगर हम नमक ले लें, NaCl ले ले, तो वो कितने के बराबर है? 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर। ये तो आप लोग जानते हो। अब वो जो आपने 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम जो आपने NaCl लिया हुआ है, उसमें तो अरबों खरबों यूनिट सेल मौजूद है कि नहीं है? लातादाद यूनिट सेल मौजूद हैं। मगर उस यूनिट सेल के अंदर जो आपके पास क्या आ रही है, जो कंपाउंड आ रही है NaCl, तो कितने NaCl होंगे? 1 मोल के अंदर कितने NaCl होंगे? हम बोलेंगे NaCl। कितने NaCl होंगे? एवोगैड्रो नंबर होंगे, है कि नहीं है? यस। मगर आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि वहां पर उस 1 मोल ऑफ NaCl में कितने यूनिट सेल होंगे? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ NaCl? अगर हम 1 मोल NaCl ले लें तो उसमें कितने NaCl होंगे? 1 मोल NaCl होंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl होंगे तो मालूम है, मगर कितने यूनिट सेल होंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। जाहिर सी बात है, जब एक यूनिट सेल में कितने फार्मूला यूनिट आ रही थी, कितने NaCl आ रही थी? 4 NaCl आ रही थी कि नहीं आ रही थी? जब एक यूनिट सेल में 4 NaCl आ रही थी, तो 1 मोल ऑफ NaCl में, 1 मोल ऑफ NaCl में कितने यूनिट सेल आएंगी? यूनिट से क्या होता है? X। इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 1.5 into 10 raised to the power 23 यूनिट सेल्स। याद रखिएगा,
अगर आप 1 मोल NaCl का लेते हैं तो उसमें NaCl कंपाउंड्स कितनी आती हैं, एवोगैड्रो नंबर। मगर यूनिट सेल उसके कितनी यूनिट सेल आपके पास आएंगी, वहां पर उस 1 मोल नमक में कितनी क्रिस्टल आपको मिलेंगी, कितनी यूनिट सेल मिलेंगी। तो उन यूनिट सेल की तादाद है 1.5 × 10⁻23 यूनिट सेल्स। या आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई Na, इसका ये भी आंसर है। Na डिवाइडेड बाई 4, Na डिवाइडेड बाई व्हाट, Na डिवाइडेड बाई 4, Na डिवाइडेड बाई व्हाट, Na डिवाइडेड बाई 4। सही है। ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई NaCl की स्ट्रक्चर और उसकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और इसकी यूनिट सेल की स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था ये। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं मेरे फिज़िकल क्लासेस की तरफ और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।